हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज है संडे। तो संडे के दिन आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें और आप लोग चर्च जाएं संडे के दिन। क्योंकि चर्च जाने से आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जो बुरी आत्मा है, वो खत्म हो जाएगी, निकलकर भाग जाएगी। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, यानी बात करेंगे दुष्ट आत्मा के बारे में। जिनके अंदर बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, उसको कैसे निकालें। या आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता है, आपका मन इधर उधर भटकता है, तो आपके अंदर वो दुष्ट आत्मा जरूर है। तो उसको कैसे निकालें और प्रभु कैसे एक रोगी को चंगा करता है अपने वचन के द्वारा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, क्योंकि हम आपको इस पवित्र बाइबल के द्वारा वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। यहाँ पे लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। एक बालक था और उस बालक के अंदर दुष्ट आत्मा थी। वह बालक उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गया था, यानी कि परेशान हो गया था। उसको कोई भी नहीं ठीक कर पाया। उस बालक को मिर्गी आती थी, वो कहीं भी गिर जाता था। तो आइए हम आपको वचन में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है मत्ती में वचन है 17 पद का 14वें में लिखा हुआ है वचन। पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग मजाक में मत समझना इस वचन को, क्योंकि प्रभु का एक एक वचन आप सभी के लिए लाभकारी है। तो हर वचन का ज्ञान होना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो दुष्ट आत्मा होती है, जो बुरी आत्मा होती है, जो शैतान होता है, वचन के द्वारा ही वो निकलता है। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, किसी इंसान के अंदर बुरी आत्मा है या शैतान है, तो वचन के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। तो पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। वो जो बालक है, वो जो पुत्र है, उसको मिर्गी आती है। अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए वह दुहाई कर रही है कि उसको मिर्गी आती है, प्रभु जी उसको बचाइए। तो आगे देखिए वचन में, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, प्रभु उस पर दया करो, उसको मिर्गी आती है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। वह पुत्र बार बार आग में और बार बार पानी में गिर जाता है। जिसको मिर्गी आती है वह कहीं भी गिर जाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। उस बालक को उस स्त्री ने प्रभु के चेलों के पास ले गया था, लेकिन वह चेलों ने उसको नहीं ठीक कर पाया। क्यों नहीं ठीक कर पाया? आगे देखिए वचन में, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई। तो प्रभु जी कहते हैं कि हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इसीलिए अपने चेलों को प्रभु ने भेजा ठीक करने के लिए। तो मेरे प्रिय मसीह, आप भी अगर प्रभु का दास बनना चाहते हैं, प्रभु का चेला बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी किसी रोगी को ठीक कर दें, तो आप विश्वास बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का दास बनिए। आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा परमेश्वर का चेला बनने के लिए। आपको कोई गलत काम नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, पाप नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करनी है। ऐसे लोगों का यहोवा प्रार्थना सुनता है। जिनका मन शुद्ध हो, जिनका मन पवित्र हो, उसी की यहोवा प्रार्थना सुनता है। तो अपने मन को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, तभी आप किसी को ठीक कर सकोगे प्रार्थना से। प्रभु के वचन के द्वारा आप
किसी का भला कर सकते हो। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, आप किसी की भला करोगे तो परमेश्वर आपका भला करेगा। अगर आप किसी की बुराई करोगे तो आपके साथ परमेश्वर बुराई करेगा। तो जब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा उस शरीर के अंदर से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, यानी कि चंगा हो गया प्रभु के वचन के द्वारा। तो प्रभु में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सामर्थ है कि बुरी से बुरी आत्मा शैतान डरते हैं इस वचन से, प्रभु के वचन से, परमेश्वर की प्रार्थना से दुष्ट आत्मा डरते हैं। तो आप भी किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। बस आपको अपना विश्वास मजबूत बनाकर रखना है प्रभु जी के सामने। और आगे देखिए वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरकर वहां चले जा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरककर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी परमेश्वर पर है तो तुम जो चाहोगे वह सब कर सकते हो। अगर पहाड़ को तुम कहोगे यहाँ से वहाँ खिसक कर चला जा, तो वह खिसक कर चला जाएगा। तो ये दुष्ट आत्मा, एक बुरी आत्मा कुछ भी नहीं है प्रभु जी के सामने। तो यही कारण है कि उन चेलों ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी रहेगा प्रभु जी पर, तो आप बहुत लोगों को चंगा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय मसीही लोग, अपना विश्वास मजबूत बनाकर रखो प्रभु जी पर, ताकि अगर आपके ऊपर कोई संकट आए, कोई बीमारी आए, तो आप प्रार्थना करके उसको टाल सकते हो, ठीक कर सकते हो और दूसरों का भी भला कर सकते हो। इतना आपको ज्ञान रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि प्रभु किसकी प्रार्थना सुनता है। जो विश्वासी होता है उसी की प्रार्थना सुनता है प्रभु जी। जो अविश्वासी होता है उसका प्रार्थना कभी भी नहीं सुनता। तो आप विश्वासी बनिए, प्रभु पर विश्वास करिए, आपका भी भला जरूर होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।